हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपसे जुड़ते हैं रियल एस्टेट के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके। और आज भी हम आवाज टीवी के स्टूडियो में आ गए हैं और हमारे साथ हैं हमारे हमारे पैनल में हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मिस्टर प्रवीण अरोरा जी, हमारे साथ हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट मिस्टर अमित जी, और हमारे साथ एक और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट हैं अंकुर जी। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। तो प्रवीण जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यूअर्स चॉइस टॉपिक है। बहुत टाइम से हमारे पास फोन कॉल्स आ रही थी कि पावर ऑफ सेल कैसे अवॉइड करी जाए, या पावर ऑफ सेल की जो डील्स आती है मार्केट के अंदर को कितनी ट्रू रहती हैं। और पावर ऑफ सेल के बारे में ना सब लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या है पावर ऑफ सेल, क्यों ये घर पावर ऑफ सेल में चला गया और क्या रीजन था, और कैसे हम ध्यान रखा जाए कि हम पावर ऑफ सेल में हमारे घर ना जाएं। तो प्रवीण जी, ये क्या प्रोसेस रहता है पावर ऑफ सेल का, अगर हमारे दर्शक को आप बताना चाहें। नितिन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पावर ऑफ सेल होती क्या है। पावर ऑफ सेल क्या है कि जब आप मॉर्गेज की पेमेंट्स ना कर पाओ, या कोई भी लेंडर है जो आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, चाहे वो फर्स्ट मॉर्गेज है, सेकंड मॉर्गेज है, या कोई और है उसके ऊपर जो चार्ज रजिस्टर है, जब आप उनकी पेमेंट्स ना कर पाओ तो जो वो लेंडर है वो फोर्सफुली आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल इट पावर ऑफ सेल। जब आपकी कंसेंट के बिना आपका लेंडर, जब आप डिफॉल्ट होते हो, पेमेंट्स नहीं कर पाते, वो फोर्सफुली आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। इसको कहते हैं पावर ऑफ सेल। अब बात ये है कि ये पावर ऑफ सेल की आजकल हम बात क्यों कर रहे हैं। अगर जतिन देखें, आज से 2-3 साल पहले तो जो मार्केट में था, मार्केट में ऐसी कोई ज्यादा बातचीत नहीं होती थी पावर ऑफ सेल की, और ना ही कोई इसके बारे में ज्यादा बात करता था, ना ही मार्केट में ऐसी ज्यादा ऑप्शंस होती थी। इवन दो पास्ट में भी कहीं ना कहीं पावर ऑफ सेल की प्रॉपर्टीज आती रहती थी, बट पावर ऑफ सेल की प्रॉपर्टीज तब ज्यादा आती है मार्केट में जब मार्केट में कोई बहुत बड़ी शिफ्ट होती है, मार्केट में कोई बहुत बड़ी चेंज होती है। और पावर ऑफ सेल के होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। पावर ऑफ सेल का जो मल्टीपल रीजंस में कुछ हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। समटाइम्स क्या होता है कि किसी का कोई जॉब लॉस हो गया, उनकी इनकम का कोई लॉस हो गया, और जब उनके पास इनकम नहीं होती तो वो अपनी मॉर्गेज की पेमेंट्स नहीं दे पाते और वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। दूसरा, अब जैसे पास्ट में हुआ, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया। जब इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया था, लोग अपनी मॉर्गेज की पेमेंट्स नहीं दे कर पा रहे थे। उनकी मॉर्गेज की पेमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई जो उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गई। और समटाइम्स क्या होता है कि फैमिलीज में कई बार कोई ना कोई फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे आपस में कोई हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट हो गया, या कोई और फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, उसकी वजह से वो मॉर्गेज की पेमेंट्स नहीं होती, और उस केस में भी जो लेंडर्स है प्रॉपर्टीज को पावर ऑफ सेल पे ले जाते हैं। तो जो मेन बात है वो यही है कि जब आप मॉर्गेज की पेमेंट ना दे पाए, और उसके पीछे रीजन कोई भी हो सकता है, आपका जॉब लॉस हो सकता है, आपका फैमिली में कोई इशू हो सकता है, आपकी पेमेंट किसी कारण से, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था उसकी वजह से आपकी पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, और अब आप उस पेमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप मॉर्गेज की पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसको हम पावर ऑफ सेल कहते हैं। थैंक यू प्रवीण जी, अपने दर्शकों को क्लियरली बताने के लिए कि जिनको नहीं पता कि पावर ऑफ सेल में प्रॉपर्टी कैसे जाती है। प्रवीण जी, वैसे अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स लें तो कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं जो यूजुअली पावर ऑफ सेल में जाती हैं। आपने बहुत सारे रीजन बताए, बट कुछ आपने जो कॉमन फैक्टर्स देखे हैं जो आपने मोस्टली हम प्रॉपर्टीज जो सेल करते हैं पावर ऑफ सेल में लेंडर्स के थ्रू। ऐसी सिचुएशन आने के जतिन जो कुछ पहले अर्ली इंडिकेटर्स हैं, वो मैं इंडिकेटर्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप इस चीज को जल्दी ही असेस कर जाएं कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम में आप घिर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आप मॉर्गेज की पेमेंट्स ना कर पाओ, जब आप पेमेंट्स नहीं कर पाते, आप डिफॉल्ट करते हैं, तो इससे क्लियर इंडिकेशन के आप उस तरफ को जा रहे हो कि लेंडर आपकी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ सेल पे ले जाए। समटाइम्स क्या होता है, जब आप पेमेंट्स नहीं कर पाते, आपको कलेक्शन की लेटर्स और उनकी तरफ से
लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज आल्सो ए क्लियर इंडिकेशन कि आप उस तरफ को जा रहे हो। और तीसरी बात यह है कि समटाइम्स आप एक डेट को सर्व करने के लिए और डेट पे डेट लेते जा रहे हो, और आपको ये समझ जाना चाहिए कि एक स्टेज पे आकर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब आपके डेट्स इतने हो जाएंगे आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे, तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट सिचुएशन। तो ये जो अर्ली इंडिकेटर्स हैं पावर ऑफ सेल के कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो बेहतर है कि इनको जितनी जल्दी आप हैंडल कर लोगे उतना ही आप बेटर ऑफ रहोगे। जितना आप इसको लेट हैंडल करोगे उतना ही आपकी मुश्किल है वो बढ़ती जाएगी। जितना आप लेट हैंडल करोगे आपका डैमेज भी ज्यादा हो चुका होगा और उसके साथ वो सिचुएशन भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी होगी। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बड़ी बार हमने ये देखा है कि बिगनिंग में हमारे जो बहुत से लोग हैं, जब वो ऐसी सिचुएशन में आते हैं वो सोचते हैं कि हम प्रॉब्लम को शायद फिक्स कर लें, और जैसे मैंने बात की है कि वो समटाइम्स एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट उठाते हैं, तो बेसिकली वो प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर रहे, वो एक बैंडेड लगा रहे हैं। और वो जो बैंडेड है फॉर द टाइम बिंग उनको एक थोड़ा सा रिलीफ दे रही है कि उन्होंने दूसरी तरफ से डेट उठा लिया, इस लेंडर को फॉर द टाइम बिंग उन्होंने शांत कर दिया, चलो लेंडर की पेमेंट चलेगी, दो तीन पेमेंट्स मिस हुई थी आपने एक दो कर दी, चलो लेंडर ने आपको टाइम दे दिया। उस सिचुएशन में ये जो चीज है ये आप उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। जब भी आप ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हो जहां आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में घिर चुके हो, तो इसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो, ना कि सिर्फ बैंडेड ओनली। अगर तो आपके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी है, आपको नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में आपको पैसे कहीं से आ जाने हैं, या आपकी कोई और प्रॉपर्टी सेल हो रही है, या कोई और सोर्स है आपके पास फंड्स आने का, देन इट्स ए डिफरेंट स्टोरी कि आप फॉर द टाइम बिंग थोड़े टाइम के लिए आप कहीं और से भी बारो करके आप इस चीज को कर रहे हो। बट अगर आपके पास कोई उसका एग्जिट प्लान नहीं है, तो बेहतर है कि उस प्रॉब्लम को राइट वे फिक्स करो रादर देन उसको प्रलॉन्ग करने के लिए। बहुत सही कहा आपने प्रवीण जी कि ये जो अर्ली इंडिकेटर्स हैं इसके वो हमें बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं दिखने, और अगर आप इनको रिजॉल्व नहीं करोगे तो इट द सिचुएशन कैन गो वर्स्ट। तो प्रवीण जी एक और चीज है, जो हमारे जो बायर्स हैं बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि जब पावर ऑफ सेल पे प्रॉपर्टी जाती है तो बहुत ही अच्छी डील बन जाती है और उनको मार्केट प्राइस के कंपेरेबल से बहुत ही कम में प्राइस में वो मिल सकती है। तो उस चीज में कितनी रियलिटी है प्रवीण जी? देखो, उसमें जतिन ऐसा है कि जो आप पावर ऑफ सेल पे प्रॉपर्टीज बाय करते हो, उसमें जो भी लेंडर उसको पावर ऑफ सेल पे ले जा रहा है, उसका जो मेजर फोकस होता है वो यही होता है कि वो अपनी अमाउंट की कैसे रिकवरी करे। और जब उसकी अपनी अमाउंट की रिकवरी डूएबल होती है तो वो बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर जाता है। तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली प्राइस के ऊपर सेटबैक लगता है, बायर को उस चीज का बेनिफिट हो जाता है। और उसमें जो पावर ऑफ सेल की प्रॉपर्टीज आती हैं वो सर्टन और चीजों के साथ भी आती हैं, उसमें थोड़ा सा मतलब रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है कि प्रॉपर्टी आपको एज इज मिलती है, उसमें क्लोजिंग के बाद भी क्योंकि प्रॉपर्टी आप एज इज कंडीशन में बाय करते हो, आपके पास कोई ज्यादा उसका रिकोर्स नहीं होता अगर आपको प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हुए। वैसे तो जीटीए की मार्केट में मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज देखता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं लोग उनके बारे में पहले कुछ ना कुछ हिस्ट्री फाइंड आउट कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि समटाइम्स इवन दो प्रॉपर्टी वो एज इज उन्होंने बाय करनी होती है, बट स्टिल वो अपनी उससे पहले ही ऑफर डालने से पहले इंस्पेक्शन वगैरह अपनी कर लेते हैं। मोस्टली लैंडर उस बात के लिए एग्री कर जाते हैं जब वो पावर ऑफ सेल पे प्रॉपर्टी को लेकर जाते हैं। अगर आपने जो भी अपनी वेरिफिकेशन करनी है आप कर सकते हो, लैंडर्स इन चीजों के बारे में आपको कुछ रोकते नहीं, जहां अवॉइड नहीं करते इन चीजों को। वो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी इस चीज की वारंटी नहीं है,
हम प्रॉपर्टी को एज इज सेल कर रहे हैं। आप अपनी जो भी ड्यू डिलीजेंस करनी चाहते हैं, इसकी इंस्पेक्शन करनी चाहते हैं, इसकी कोई सिटी से या कोई और अथॉरिटी से आप कोई भी वेरिफिकेशन करनी चाहते हैं, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी के किस तरह की प्रॉपर्टी है जो वो पावर ऑफ सेल पे है। क्योंकि पावर ऑफ सेल पे जितने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, पावर ऑफ सेल पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी आती हैं। तो जब वो आप अपनी ड्यू डिलीजेंस कर लेते हो तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। वेरी रेयरली मैंने देखा है कि आप कोई पावर ऑफ सेल में प्रॉपर्टी बाय करें और आपको एंड में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हुए कि आपको लगे कि ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई थी। 99% लोगों को उस चीज के बारे में पहले ही काफी क्लैरिटी होती है प्रॉपर्टीज के बारे में। राइट प्रवीण जी, तो ये तो थी पावर ऑफ सेल के प्रोसेस और जो असली पावर ऑफ सेल प्रॉपर्टी आती है सेल में उनकी डिस्कशन। अब वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं कुछ ही पलों में, कहीं जाइएगा नहीं, ओनली लाइव विद टीम अरोड़ा ऑन आवाज टीवी, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बच सकते हैं पावर ऑफ सेल में आपकी प्रॉपर्टी को जाने से। मिलेंगे ब्रेक के बाद। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Pavan, where every meal is a celebration. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए,
अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे पावर ऑफ सेल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी बाइंग और सेलिंग वर्क करती है और क्यों ये प्रॉपर्टीज जाती हैं। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही एक्सपीरियंस रियल एस्टेट एजेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स हम कुछ पूछते हैं। तो अमित जी, आप बताइए कि कैसे कोई पर्सन अवॉइड कर सकता है उनकी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ सेल में जाने से। जतिन जी, आप सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी इशू लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो सबसे पहले आपको इमीडिएटली बैंक में जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और उनसे डिस्कस करना चाहिए कि ये मेरी सिचुएशन है और वो आपको गाइड करेंगे कि क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उनसे अपनी पेमेंट डेफरल की भी बात कर सकते हैं, जिससे वो आपको थोड़ा सा टाइम दे देंगे, 3 महीने से 6 महीने या व्हाटएवर जो भी उनको लगता होगा। फिर अगर वहाँ पे नहीं अगर आपकी कुछ बात बनती तो आप अपना मॉर्गेज एडवाइज़र से बात कर सकते हो, आप अपने रियल एस्टेट ब्रोकर से बात कर सकते हो, तो जिससे वो आपको थोड़ा सा और गाइड कर सकते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी सेल करके आपको उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकाल के लेके आ सकते हैं। फिर अगर आपके पास अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी में कुछ इक्विटी बची है, तो आप मॉर्गेज ब्रोकर आपको इस चीज़ में भी हेल्प कर सकता है कि वो आपको रीफाइनेंस करा दे। हो सकता है वो आपको किसी प्राइवेट लेंडर से पैसे निकलवा के दे दे, जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, जिससे आप इस सिचुएशन को कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि सारा कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा, तो बैंक आप इससे पहले कि बैंक सेल करे, आप किसी रियल एस्टेट ब्रोकर या किसी से भी बात करके तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए। उससे ये होगा कि अगर उसमें आपकी कुछ भी इक्विटी बैलेंस बची है तो वो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर बैंक सेल करते हैं तो बैंक में आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। राइट अमित जी, ये तो थे बहुत ही एक बेस जो आपने बताया हमारे दर्शकों को। अंकुर जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, अंकुर जी, कोई आपकी रियल एस्टेट करियर में कोई ऐसी पावर ऑफ सेल आपने देखी हो जो कोई रियल लाइफ एग्जांपल हमारे दर्शक को बता पाए कि कैसे उन्होंने क्या स्टेप्स नहीं किए कि उनकी प्रॉपर्टी पावर ऑफ सेल में चली गई या वो बच गए पावर ऑफ सेल में जाने से।
जतिन जी, हमारे पास अभी करीबन 3 महीने पहले एक ऐसा सिनेरियो केस आया था जहाँ पे सेम चीज ही हुई थी। वहां पे हमारे पास एक सेलर थे, वो सोच रहे थे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। करीबन 3 से 4 महीने पहले जब वो हमें मिले, हमारे साथ बैठे, हमने जब नंबर्स रन किए तो उन्होंने हमें क्लियर पिक्चर नहीं बताई कि मैं पेमेंट दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ। एंड प्रवीण जी हमारे साथ उधर बैठे, हमने डिस्कस किया। उन्होंने कहा मे बी ये ऑप्शन हो सकती है। उन्होंने एक ऑप्शन भी बताई और एक सही गाइड किया ताकि वो पहले ही उसी हिसाब से प्रिपेयर रहे। बट हुआ क्या, आफ्टर 1 मंथ वो बिल्कुल, हमें कोई कॉल कुछ नहीं उनका आया। सडनली 1.5 मंथ के बाद वो हमारे ऑफिस आए, हमारे साथ बैठे। जब हमने डिस्कस किया उनके साथ, सिचुएशन क्या हुई कि उन्होंने हमें पहले नहीं बताया था, बट जब बैंक से उनको लेटर आई उन्होंने हमें बताया कि हम पेमेंट्स नहीं दे पाए। जब हमें पता चला हम पेमेंट्स नहीं दे पाए, वी ट्राइड, हमने जब वो मार्केट में प्रॉपर्टी को लेके आए, काफी अग्रेसिवली हमने वो प्रॉपर्टी को मार्केट भी किया। बट उससे क्या पता चलता है कि जो सेलर्स हैं, ये सिचुएशन में सेलर्स को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 महीने का पहले ही एक फंड हो कि कल को अगर गॉड फॉरबिड ऐसा काम हो भी जाए, आपके पास उसको सिक्योर करने की ऑप्शन हो। सेकंड थिंग, इन चीजों को ध्यान रखते हुए उनको ये भी देखना चाहिए कि कल को अगर उनकी जॉब स्टेबिलिटी है या बाकी फैमिली मेंबर्स की अगर इनकम डिपेंड करती है आपकी मॉर्गेज पे करने के लिए, वो चीज को भी कंसिडर करना चाहिए। जैसे अमित जी ने भी कहा कि एक रेंटल ऑप्शन रखनी चाहिए, अगर ऐसा ही सेम सिचुएशन हो जाए तो रेंटल से भी आप अपनी प्रॉपर्टी को एटलीस्ट बचा सको। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। बट अगर आप इस सिचुएशन में हैं या सोच रहे हैं या कल को ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, गॉड फॉरबिड, तो जरूर हमारे साथ एक बारी 10 से 15 मिनट हमें दे, बैठकर हमारी सलाह लें, देखें कि क्या बेस्ट आपके लिए ऑप्शंस होंगी ताकि कल आप उस चीज से बच सके। थैंक यू अंकुर जी। एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल था हमारे दर्शकों के लिए कि अगर कोई इस सिनेरियो में आने के उनको इंडिकेशंस दिख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करिए और एक प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। और मैं हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि कोई बायर्स हैं, अगर वो एक ऐसी पावर ऑफ सेल या बैंक की सेल या लेंडर की सेल अगर की प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग्स हैं, हम उनका आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें 4169108923। और हर फ्राइडे की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स लेके आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज ऑल ओवर जीटीए एंड आउटसाइड जीटीए हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं अंकुर जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट करें थोड़े से ऑप्शन जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स और अप साइज वालों के लिए परफेक्ट ऑप्शंस हैं। देखिए सर, आजकल जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है वो काफी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, स्पेशली जीटीए में तो देख भी रहे हैं, जीटीए से बाहर भी देख रहे हैं। उनके लिए हम लेके आए हैं कैम्ब्रिज में 142 क्वींसब्रुक क्रेसेंट के ऊपर, कैम्ब्रिज में ये हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं। 3 बेडरूम 3 बाथ के साथ 2 पार्किंग स्पेस है। और बेस्ट थिंग क्या है, टॉप लोकेशन में है, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज जो एरिया उधर आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। अगर इसका हम ओपन हाउस भी कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे, या आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे, और आप एलिवेशन चेक करें, स्टक्को एंड आप देख रहे हैं स्टोन की एलिवेशन है और काफी ही अच्छा ये घर है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है 26 गाल्टन स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। 26 गाल्टन स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन, ये टाउन होम है 3 स्टोरी का, 3 बेडरूम और 1 बेडरूम की बेसमेंट के साथ, 4 इसमें बात है आपको। ये अगर आपको ब्रैम वेस्ट, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस लोकेशन जो ब्रैम्पटन की मानी गई है, वहां पे हम लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ 829 का। हम यहाँ पे ओपन हाउस करेंगे सैटरडे एंड संडे को भी। अगर कोई भी फर्स्ट टाइम होम बायर है, वो देख रहे हैं या सोच रहे हैं इस एरिया में रहने का, तो जरूर ये बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है। इसके अलावा जो अगली ऑप्शन है हमारे पास वो है 3 चेकबेरी क्रेसेंट ब्रैम्पटन में, सेंड्रिंगटन वेलिंगटन के पास ये घर है, आप एलिवेशन देख ही रहे हैं ब्रिक के साथ। और बहुत ही अच्छी ये प्रॉपर्टी है, 3 बेडरूम और 4 बाथ के साथ, और आपको इसमें 3 पार्किंग स्पेस भी मिलती है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है 15 पैच एवेन्यू कैलेडन। कैलेडन आपको पता है ये जो एरिया है काफी नई कंस्ट्रक्शन और बहुत ही अच्छा ये एरिया है। वहां पे हम ये 3 बेडरूम 3 बाथ के साथ और 4 टोटल आपको इसमें पार्किंग स्पेस मिलती है। प्राइम लोकेशन में आपको ये 3 स्टोरी का एक टाउन होम मिल जाता है जो हम लेके आए हैं कैलेडन के अंदर, सिर्फ 899 का। इसके बाद अगर बात करें हम अगली लिस्टिंग की, मिसिसागा में अगर कोई सोच रहा है बाय करने के लिए स्पेशली टाउन होम, 608 लंबर्टन क्रेसेंट मिसिसागा, ये बहुत ही अच्छी एक लोकेशन है जहां पे आपको ये टाउन होम मिल जाएगा 3 बेडरूम और 3 बाथ के साथ, 4 टोटल आपको पार्किंग स्पेस के साथ ये आपको टाउन होम मिल जाएगा। इस पे भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा 24 डेलबेटी ड्राइव, बहुत ही अच्छा ये घर है, आपको 4 बेडरूम के साथ 3 बाथ के साथ ब्रैम वेस्ट में ये घर मिल जाएगा। कन्वीनियंस स्टोर पास में है, गोल्फ कोर्स पास में है, लाइब्रेरी पास में है, फ्रेशको पास में है, यू नेम इट, इस लोकेशन के पास सब कुछ है। और ये बहुत ही अच्छे नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सारी हुई है।
बहुत ही अच्छे कंपेटिटिव रेट पे हमने ये प्रॉपर्टी लगाई हुई है। इस पे हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे। उसके अलावा 44 ललाड वे सेम नेबरहुड ब्रैम वेस्ट के अंदर वन ऑफ द प्रेस्टिजियस लोकेशन पे 44 लोलाड वे, वहां पे हम लेके आए हैं 4 बेडरूम 3 बाथ के साथ। ये आप देख रहे हैं एलिवेशन भी बिल्कुल आजकल की जो नई कस्टम एलिवेशन चल रही हैं उनके साथ ये घर लेके आए हैं। और यहाँ पे हम सैटरडे को ओपन हाउस कर रहे हैं 2 से 4। अगर कोई भी फर्स्ट टाइम होम बायर है या कोई सोच रहा है कि मैं अपना घर सेमी डिटैच घर लेना चाहता हूं ब्रैम्पटन में, बहुत ही अच्छी ये लोकेशन है, जरूर एक बार आकर इस घर को देखें। जो नेक्स्ट घर है वो हम लेके आए हैं अगेन क्रेडिट वैली। सबको पता है क्रेडिट वैली वन ऑफ द प्रेस्टिजियस लोकेशन है ब्रैम्पटन की। 54 अलेग्रो ड्राइव, ये 4 बेडरूम का घर है 3 बाथ के साथ और 2 पार्किंग स्पेस आपको मिलती है। यहाँ पे भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे 2 से 4। अगर कोई भी बायर है जो सोच रहा है सेमी डिटैच घर लेने के लिए, वो भी इस मार्केट में, ये प्रॉपर्टी जरूर एक बार देखें। इसके अलावा एक हम जो प्रॉपर्टी लेके आए ईस्ट साइड में 5958 मर्सी स्ट्रीट, आप घर देख सकते हैं, एलिवेशन देख सकते हैं, 3 बेडरूम का ये डिटैच घर है। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, इसके अंदर आपको 2 बेडरूम की बेसमेंट भी मिलती है एंड जो बेसमेंट के रूम्स है वो काफी स्पेशियस रूम्स है। और ये प्रॉपर्टी हम बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस पे लगाई है और सैटरडे को हम यहाँ पे ओपन हाउस कर रहे हैं 2 से 4। कोई भी अगर बायर सोच रहा है ये प्रॉपर्टीज, एक बार आकर जरूर देखें, आपको दिखेगा काफी डिफरेंस और बहुत ही अच्छी ये प्रॉपर्टीज है। जी जतिन जी, थैंक यू सो मच अनपुर जी। मैं अमित जी से बोलूंगा कि आप भी थोड़ी प्रॉपर्टीज शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। हाँ जी जतिन जी, एक तो हम बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी लेके आए हैं, टाउन हाउस है, वो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू टाउन हाउस है। ये है हमारा ओकविल में, जो हमने लिस्ट की है 1299 पे। ये 4 बेडरूम का टाउन हाउस है जिसमें 5 वाशरूम आपको मिलेंगे, फिनिश बेसमेंट मिलेगी। फिर उसके बाद हमारे पास एक है डिटैच घर, जो सा हमने अपना क्या कहते हैं क्रेडिट वैली एरिया में लगाया है। ये है 57 लॉरेनविल ड्राइव। ये 1349 का बहुत अग्रेसिव प्राइस है। इसमें आपको 4 बेडरूम और 4 वाशरूम मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक लिस्टिंग आई है, बहुत प्यारी लिस्टिंग है। ये है मिसिसागा में 7129 गिलिस्पी लेन। इसमें आपको 4 बेडरूम और फिनिश बेसमेंट के साथ और 4 बाथ के साथ ये डिटैच घर जो है, बहुत प्यारी लोकेशन में है। फिर उसके बाद एक घर हम लेके आए हैं मुसल वाइट रोड ब्रैम्पटन में, जो कि 1.45 मिलियन का लगा है। उसमें आपको 5 बेडरूम और 2 बेडरूम की बेसमेंट मिलेगी, जिसमें टोटल आपको 5 वाशरूम्स मिलेंगे। फिर एक हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं अपना 450 ब्रिजडेल ड्राइव में। ये भी 4+1 बेडरूम का हाउस है, जिसमें आपको 5 बाथरूम मिलेंगे, डबल गैराज। 1499 का ये घर लगा हुआ है। अभी सिर्फ इसको लेस देन 1 वीक हुआ है मार्केट में आए को। फिर उसके बाद एक हम और प्रॉपर्टी लेके आए हैं अपने 8 हेवुड ड्राइव, जो कि 4 बेडरूम और 3 वाशरूम 4+3 बेडरूम्स है और उसमें 6 बाथ है, जो कि प्राइस है 1.499 मिलियन का। एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी और आई है जो है 3113 बुल बुलेवार्ड, जो कि ये है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में, जो कि सिर्फ 1550 में लिस्ट किया है हमने। और एक आई है लेटेस्ट प्रॉपर्टी है जो सी है 5 वॉकर क्लिप। ये है अपना, ये भी नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है। इसमें आपको अपना टोटल 4 बेडरूम और 4 वाशरूम मिलेंगे। ऑलमोस्ट ये 3700 स्क्वायर फीट का ये घर है और जिसमें काफी रेनोवेट किया हुआ है। काफी रेनोवेट किया हुआ ये घर है। एक और प्रॉपर्टी जो आप शेयर करें 1110 लॉयड सैंडरसन। ओके, ये हाँ जी, ये 4+2 बेडरूम का घर और इसमें ये 6 बाथरूम है। ओके, सॉरी, 1110 लॉयड सैंडरसन ड्राइव ब्रैम्पटन। आवाज थोड़ी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 1 एलामेडा स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। हम अगर ये हमारी जो नेक्स्ट सेगमेंट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही लग्जूरियस लिस्टिंग्स का सेगमेंट है। और स्टार्ट में करना चाहूंगा 1 एलामेडा स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन, ब्रैम वेस्ट के नेबरहुड के अंदर। ये एक ब्यूटीफुल डिटैच होम है, रवीन लॉट के ऊपर ये घर सिचुएटेड है। 3400 स्क्वायर फीट का अबव ग्रेड फिनिश एरिया प्लस 1500 स्क्वायर फीट का बेसमेंट में भी आपको एरिया मिलता है। और एक आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, लग्जरी फिनिशेस के साथ रेंटल इनकम $2600 की रेंटल इनकम आप इस घर से ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, अगर कोई देखना चाहे तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। जो अगली प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए वो है 150 कोस्ट लाइन ड्राइव। कोस्ट लाइन एक ब्रैम वेस्ट की बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट है, जहां बहुत सारे लग्जूरियस डिटैच घर देख सकते हैं। और इस घर की खासियत ये है कि
ये घर एक स्पा इन इटसेल्फ है, लाइक एक आपको लगेगा कि आप एक रिजॉर्ट के ऊपर रह रहे हैं इस घर में जब आप रहते हैं, बिकॉज इसके अंदर है हीटेड पूल, आपके हॉट टब और 16 बाय 35 फीट का हीटेड पूल भी है इसके अंदर, और रवीन लॉट, इट्स बैकिंग ऑन टू अ गोल्फ कोर्स और पाई शेप्ड रवीन लॉट है इसके अंदर। तो इसमें भी बहुत लग्जूरियस फिनिशेस हैं, अगर आप देखना चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 3 पोर्ट होप हॉलो इन ब्रैम्पटन। ये भी प्रॉपर्टी ब्रैम वेस्ट के नेबरहुड के अंदर एक हमारी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन द लग्जूरियस सेगमेंट्स में कह सकता हूं, बिकॉज इसके अंदर भी एक प्रीमियम लॉट के अंदर आपको 3460 स्क्वायर फीट की स्पेस मिलेगी अबव ग्रेड, प्लस द फिनिश्ड बेसमेंट, और इस घर की फ्रंटिंग 81 फीट वाइड है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट लॉट्स से आप कह सकते हैं इनको। 81 बाय 130 फीट डीप ये लॉट है। जो अगली प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 20 हिकरी रिज कोर्ट इन ब्रैम्पटन। 20 हिकरी कोर्ट ब्रैम्पटन में 5 बेडरूम 5 बाथरूम का डिटैच घर है, जिसमें 3 कार गैराज की पार्किंग आपको मिल सकती है, और अबव ग्रेड एरिया मिलेगा ऑलमोस्ट 4715 स्क्वायर फीट। ये भी बहुत ही प्रीमियम लॉट पे लोकेटेड है, 139 बाय 166 डीप का ये लॉट है। ब्यूटीफुल ब्रिक एंड स्टको की, इसकी ब्रिक स्टको एंड स्टोन की मिक्स्ड एलिवेशन है इसके अंदर, और बहुत ही बिल्डर ने एक बहुत ही खासियत मैं प्रवीण जी बताना चाहूंगा इस घर की, कि बिल्डर ने एलिवेटर के लिए स्पेस पहले से छोड़ा हुआ है इस घर के अंदर। अगर कोई अपने घर में एलिवेटर लगाना चाहे तो ये परफेक्ट ऑप्शन है ब्रैम्पटन में। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेके आए हैं वो है 100 चेस्टवुड ट्रेल इन हैमिल्टन। 100 चेस्टवुड ट्रेल एक लग्जूरियस प्रॉपर्टी विद 8 एकर्स ऑफ लैंड आप ले सकते हैं, ऑलमोस्ट 6000 स्क्वायर फीट ऑफ लग्जूरियसली फिनिश्ड स्पेस है इस प्रॉपर्टी के अंदर, और ये बहुत ही प्राइम प्रीमियम कल्डेसैक के ऊपर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो कोई आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या खुद अपना थोड़ा सिटी से ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहते और एक लग्जूरियस एस्टेट प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट ऑप्शन है 100 चेस्टवुड ट्रेल इन हैमिल्टन। जो लास्ट फिक्सिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 7548 ऑन 6 लाइन मिल्टन। ये प्रॉपर्टी का प्रवीण जी मैं जितनी मर्जी तारीफ करूं उतनी तारीफ कम है, बिकॉज इस घर के अंदर आप जितना भी फिनिशिंग्स और लग्जरी प्रीमियम फिनिशिंग इमेजिन कर सकते हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। ये भी प्रीमियम लॉट पे बनी हुई है, 132 बाय 150 के लॉट पे ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। इसके अंदर भी जेनियर जैसे हाई क्वालिटी ब्रांड के अप्लायंसेस, टाइटेनियम लेदर फिनिशेस जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, ऐसे ऐसे अपग्रेड्स आप इस घर में देख सकते हैं। और इस घर के भी बहुत ही एक्सक्लूसिव बायर जो है वही इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और हम आपके लिए प्राइवेट शोइंग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये तो थी हमारी प्रवीण जी आज की लिस्टिंग्स। तो प्लीज जाने से पहले आई थिंक आज आपने काफी ज्यादा इन्वेंटरी शेयर किया है हमारे व्यूअर्स के साथ। मैं अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो शो है हमारा, ये एक इंफॉर्मेटिव शो है, बट लेटली हम इसमें काफी लिस्टिंग्स शेयर कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको। आपको शायद लगता होगा कि इस शो को हम इंफॉर्मेटिव शो से एडवर्टाइजमेंट का शो बना रहे हैं। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि इसको कोई हम एडवर्टाइजमेंट का शो बनाएं। बेसिकली जो हमारा गोल है इस शो के बारे में वो यही है कि इसको एक इंफॉर्मेटिव शो, जहां पे हम अपने व्यूअर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, मार्केट के अपडेट्स शेयर कर सकें। द रीजन कि क्यों हम आज की डेट में काफी इन्वेंटरी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आज की डेट में मार्केट में काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, और जब मार्केट में इतनी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, सेकंड टाइम बायर्स जो अपसाइज करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। और यहाँ पे जब हम आपके साथ ये लिस्टिंग्स शेयर करते हैं तो अगर आपका कहीं भी कोई कंसिडरेशन हो प्रॉपर्टी बाय करने की या अपसाइज करने की,
तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल रहा है कि मार्केट में आज की डेट में कैसी कैसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि पास्ट में क्या हो रहा था, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो आपको मौका भी नहीं मिलता था प्रॉपर्टी को देखने का, फर्म ऑफर्स डालते थे। तो इसको भी हम एक एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, एक इंफॉर्मेशन के तौर पे हम यूज कर रहे हैं कि आपको मार्केट का अपडेट मिलता रहे कि कैसी कैसी मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ताकि जब भी आप कोई डिसीजन बनाना चाहें आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें। तो इसलिए क्योंकि कई व्यूअर्स ने हमारे साथ कई बार बात की है, कईयों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया, कईयों ने मेरे साथ ये भी बात की है कि हमें लगता है कि आप ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नहीं हम कर रहे, हम इसको भी एक एज ए इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि मार्केट में आज की डेट में ऐसी ऐसी ऑप्शंस हैं, वो अवेलेबल है। हाँ जी, थैंक यू प्रवीण जी, बहुत ही सही कहा आपने कि अगर हम ही अपने दर्शकों के साथ अपॉर्चुनिटीज इस टाइम नहीं शेयर करेंगे तो कौन आपको इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएगा। पर प्रीति, जाने से पहले बस आपका क्विक एक टिप, कोई भी अगर इस प्रॉपर्टी किसी को लग रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी पावर ऑफ सेल पे जाने वाली है, या लोग को लगता है कि पावर ऑफ सेल की प्रॉपर्टी इस टाइम बाय करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ आप सजेशन करना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसा इंडिकेटर नजर आ रहा है कि आपको पेमेंट्स देनी डिफिकल्ट हो रही हैं, या आपको अपने डेट को सर्व करने के लिए और डेट्स उठाने पड़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन को बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर मत कीजिए। अपने प्रोफेशनल के साथ इसके बारे में बात जरूर करें। बात करने में कोई शर्म न महसूस करें। हर आदमी डिफरेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स में आते हैं। अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। एवरीबॉडी गोज थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाइफ के डिफरेंट फेजेस में, सभी इन चीजों से गो थ्रू होते हैं। तो कोई शर्म करने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। अपने प्रोफेशनल्स के साथ इसके बारे में बात करें, और जितना जल्दी आप बात करके इनको सॉर्ट आउट कर पाएंगे उतना ही आप बेटर ऑफ रहेंगे। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल नहीं है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे साथ काम करने का। आप हमें जब मर्जी चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ टाइम सेट कर सकते हैं। हम आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक एडवाइस दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बट जो सही एडवाइस है वो यही है कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है तो इसको जितनी जल्दी होए उतना जल्दी हैंडल करें, रादर देन इसको डिले करने की बजाय। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। और ये था हमारा आज का शो ऑन लाइव विद टीम अरोड़ा एंड आवाज टीवी। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।